मृत्यु क्यों होती है? इस प्रश्न का जवाब बहुत ही जटिल है। हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में लिखा गया है कि इंसान की मृत्यु कैसी होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भी एक कठोर सत्य है। मृत्यु के बारे में जानकारी होना दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु का आभास मृत्यु से पहले संकेत मिल जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है, कोमा की चेतना में पहुंच जाती है। अनेक लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना के बाद मौत के मुंह से लौटकर आने वाले व्यक्तियों का अनुभव है कि उस समय में अपने ही शरीर को देखा। लोगों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा जब तक शरीर नहीं छोड़ती है तब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। आत्मा जब शरीर से छोड़कर निकल जाती है तब वो व्यक्ति मृत हो जाती हैं। आध्यात्मिक रूप में एक साधक व्यक्ति के लिए मृत्यु एक जीवन से दूसरे जीवन को जाना है। जीवन की वास्तविकता में मृत्यु केवल शरीर त्याग है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कुछ समय तक पता ही नहीं चलता है कि आत्मा शरीर से अलग हो गई है। वो उसी प्रकार से व्यवहार करती है जैसे उसके शरीर में रहते हुए उसका पहले जैसा व्यवहार था। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा लोगों से कुछ कहना तो चाहती है पर उसकी आवाज उसी तक ही गूंजकर रह जाती है। ऐसा होने का कारण है वह भौतिक अवस्था में नहीं है, वह तो अभौतिक लोक में होती है। जीवित मनुष्य केवल भौतिक चीजों को हमेशा महसूस कर सकता है। शरीर के मृत होने पर कुछ आत्मा दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन आत्माओं के बस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि अब चलो, यहाँ से चलने का समय हो गया है। उस समय कर्मों के अनुसार उसे कर्मफल को भोगना पड़ता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म होने से लेकर मृत्यु होने तक और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में अनेकों कथनों का वर्णन किया गया है, जिस बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में बनी रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार अत्यधिक तरक्की, शांति और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।